नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉप लॉस के बारे में। दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वीडियो को शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे। पहला टॉपिक है कि जो बिगिनर्स होते हैं, जो ट्रेडिंग में नए नए आते हैं, वो ज़्यादातर लॉस करते हैं गलत ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वजह से और फॉल्स बिलीफ की वजह से। और दूसरा टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे जो स्टॉप लॉस के अंडर में आता है, कि कई बार जब हम ट्रेड में फंस जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कोई इवेंट लो प्रोबेबिलिटी का होता है। जैसे एग्जांपल लीजिए कि आपने बाई किया है और मार्केट लगातार नीचे की तरफ में जा रही है, तो आपको लगता है कि चलो स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं, छोड़ देते हैं, और कभी ना कभी मार्केट ऊपर आएगा और मैं ब्रेक इवन पे एग्जिट कर जाऊंगा। तो इस तरह का बिलीफ सिस्टम जो होता है वो बिगनर्स के अंदर में होता है, जिसकी वजह से वो बड़ा लॉस करते हैं। तो बिगिनर जो सबसे ज्यादा पैसा लूज करते हैं वो इनकरेक्ट बिलीफ की वजह से, अपने साइकोलॉजी की वजह से लूज करते हैं। और जैसा कि पिछले वीडियोस में मैं कई बार बता चुका हूं कि जो ट्रेडिंग है वो हमारे डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल अपोजिट होती है। डे टू डे लाइफ एक्टिविटी में हम होपफुल होते हैं, और होप हमें बहुत सारे मुश्किल से बाहर निकलने में मदद करता है। लेकिन जब आप ट्रेडिंग करते हैं, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको होपफुल बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको हमेशा अपने सिस्टम को फॉलो करना है, जहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है वहाँ पे स्टॉप लॉस लेकर एग्जिट कर जाना है। और कोई लो प्रोबेबिलिटी इवेंट, जैसे कि आप उम्मीद में बैठे हैं कि शायद मार्केट आपके डायरेक्शन में। दोस्तों, मेंटोरशिप प्रोग्राम की डेट अनाउंस हो गई है फ्राइडे 15 मार्च से। और जो लोग भी फुल टाइम प्राइस एक्शन ट्रेडर बनना चाहते हैं वो मेरा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में मैं आपको पूरी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग लाइव सिखाऊंगा जूम पे, कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं होगा। और वो ट्रेनिंग प्रोग्राम किस तरीके का होगा, जिस तरीके का वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं एनिमेशन के थ्रू, वैसा प्राइस एक्शन मैं आपको शुरू से लेकर हाईएस्ट लेवल का सिखाऊंगा, ताकि आप एक फुल टाइम ट्रेडर बन सके, आपको किसी इंडिकेटर को यूज करने की जरूरत ना पड़े। इसके अलावा आपको लाइव ट्रेडिंग रूम का एक्सेस मिलेगा, जिसमें जो भी ट्रेड मैं लाइव मार्केट में करता हूं वो आप लाइव देख सकेंगे, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ अपना स्क्रीन शेयर करके रखूंगा। जिन लोगों को भी ज्वाइन करना है वो स्क्रीन पर नंबर है 8700 220 661, इस पे कॉल करके पूरे प्रोग्राम की जानकारी ले सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूंगा कि जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो इसी बैच को ज्वाइन कर ले, क्योंकि अगले बैच से फी बढ़ने वाली है। क्योंकि ये प्रोग्राम अपने आप में एक फुल कोर्स है प्राइस एक्शन ट्रेडर बनने का। और जो लोग लगातार यूट्यूब वीडियोस को देखते हैं वो समझ पा रहे होंगे कि किस लेवल का प्राइस एक्शन मैं सिखाऊंगा अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में। आ जाएगा और आपको बचा लेगा, इस तरह की उम्मीद से बचना है। ये बोलने में आसान है, लेकिन जब आप लाइव मार्केट में इसको फॉलो करेंगे तो फॉलो करने में थोड़ी मुश्किल आएगी, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये सब आप सीख जाएंगे। कुछ और कॉमन बिलीफ है जिसकी वजह से लॉसेस होते हैं। जैसे कुछ लोग को लगता है कि कोई परफेक्ट सेटअप एग्जिस्ट करता है, अगर हम उस परफेक्ट सेटअप पे ट्रेड लेंगे तभी प्रॉफिटेबल होंगे। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कभी भी कोई सेटअप परफेक्ट नहीं होता है। उसकी वजह यह है कि अगर एक सेटअप 100% परफेक्ट हो जाए तो उसके अपोजिट साइड का ट्रेड लेने वाला कोई नहीं बचेगा। आप इस चीज के बारे में सोचिए कि अगर आप कोई स्टॉक बाई कर रहे हैं इंट्राडे में एमआईएस ऑर्डर पे, तो आपका बाई ऑर्डर तभी एग्जीक्यूट होगा जब कोई उतना ही स्टॉक्स, उतना ही नंबर ऑफ स्टॉक्स सेल करने वाला वहां बैठा होगा। तो जो सेल कर रहा है वो कुछ और देखकर सेल कर रहा है, और आप उसी चार्ट को देखकर बाई कर रहे हैं। तो कोई भी परफेक्ट सेटअप एग्जिस्ट नहीं करता है। ट्रेडिंग में हमेशा तीन कंपोनेंट होते हैं, रिस्क, रिवॉर्ड और प्रोबेबिलिटी। अगर आपको कहीं पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे रिस्क 1 रुपए का, रिवॉर्ड 3 रुपए का, या रिस्क 1 रुपए का, रिवॉर्ड 2 रुपए का, उस स्थिति में आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो घट जाएगा। क्योंकि अगर रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होगा तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगा। और अगर रिस्क रिवॉर्ड खराब होगा, 1:1 का होगा, तो प्रोबेबिलिटी वहां पे 50-50 या 60-40 या 70-30 का होगा। एक और जो कॉमन बिलीफ है कि नॉइज एग्जिस्ट करता है इस मार्केट में। इस मार्केट में कुछ भी नॉइज नहीं होता है। 1 रुपए का मूवमेंट जो मार्केट में होती है उसका कुछ ना कुछ वजह होता है। और आपको लगता है कि किसी एक मार्केट में या तो बुल्स पैसा बना रहे हैं या बेयर्स पैसा बना रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम, 90% ऑफ द टाइम मार्केट में बुल्स और बेयर्स दोनों पैसा बना रहे होते हैं, सिर्फ ब्रेकआउट वाले सिचुएशन को छोड़ के। अब हम बात करेंगे ट्रेड मैनेजमेंट के बारे में। जो बिगनर्स होते हैं वो हमेशा जो है वो रिस्क रिवॉर्ड के बारे में सोचते हैं और वो प्रोबेबिलिटी को भूल जाते हैं। जबकि जो प्रो ट्रेडर होते हैं, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, वो प्रोबेबिलिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, रिस्क रिवॉर्ड को कम देते हैं। वो रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हैं अपने पोजीशन साइज के हिसाब से। वो हमेशा देखते हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी का ट्रेड कौन है, और जो रिस्क रिवॉर्ड है उसको मैनेज करने के लिए पोजीशन साइज को कम कर देते हैं अगर उनको लगता है कि रिस्क ज़्यादा है तो।
जैसे एक बिगनर है, उसको उसने यहाँ पे सेल किया, उसको लगता है कि मार्केट ऊपर गई फिर नीचे गई फिर ऊपर जा रही है, शायद यहाँ पे डबल टॉप मार्केट बनाएगी और नीचे आ जाएगी, और ये शायद बाई क्लाइमैक्स है क्योंकि मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है अभी तक यहाँ पे, तो मार्केट नीचे आएगी इसकी पूरी पूरी संभावना है। तो बिगनर्स यहाँ पे शॉर्ट करेगा और थोड़ी देर वेट करेगा। उसके बाद क्या होता है कि मार्केट लगातार ऊपर चली जा रही होती है और बिगनर अपने ट्रेड में रहता है, वो स्टॉप लॉस नहीं लेता है, उसको लगता है कि शायद मार्केट नीचे आएगी तब मैं ब्रेक इवन पे एग्जिट करूंगा, लेकिन वो एग्जिट नहीं करता है। यहाँ पे एक और एग्जांपल लूंगा, जैसे बिगनर यहाँ पे बाई करता है और यहाँ पे बाई करने के बाद में उसको लगता है कि मार्केट चूंकि ईएमए के ऊपर है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद में ऊपर जा रही है, तो उसको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन वो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता है और वो गलत स्टॉप लॉस लगा लेता है। वो स्टॉप लॉस क्या करता है, बाय सिग्नल कैंडल के नीचे में लगा लेता है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो स्टॉप लॉस को सही जगह पे लगाना जरूरी है। आप देख सकते हैं कि एक बिगनर यहाँ पे अगर बाई करता है तो अच्छे बाई होने के बावजूद यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। एक अच्छा ट्रेड है लेकिन उसने गलत स्टॉप लॉस लगाया जिसकी वजह से उसका लॉस हुआ। तो ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है ये जान के वहाँ पर ऑर्डर मार्केट में प्लेस करके रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप यहाँ कहीं भी बाई करते हैं तो सही स्टॉप लॉस बुल ट्रेंड के शुरुआत में होगी, वो यहाँ पे होगा, क्योंकि मार्केट ऊपर गई, एक पुल बैक नीचे लिया, फिर ऊपर गई। अब दो लेग का पुल बैक और नीचे आराम से ले सकती है, लेकिन मार्केट अभी भी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद बुल ट्रेंड में है, तो पुल बैक पे आप बाई करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे बाई करते हैं तो स्टॉप लॉस यहाँ नहीं है, तो स्टॉप लॉस अभी भी यहाँ पे है। कोई मेजर स्विंग लो बन जाएगा फिर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे बाई करने वक्त स्टॉप लॉस, करेक्ट स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ का बनेगा। एक और दिक्कत होती है कि जो बिगिनर्स होते हैं वो जब ट्रेड लेते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं इस ट्रेड को होल्ड करूंगा जब तक मेरा प्रॉफिट टारगेट नहीं आएगा, मैं उसमें बना रहूंगा, या जब तक अपोजिट सिग्नल नहीं आता है तब तक मैं उसमें बना रहूंगा। लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट आता है तो उसको स्कैल्प में चेंज कर देते हैं और तुरंत छोटा प्रॉफिट लेकर एग्जिट कर जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एक बिगिनर जो है वो यहाँ पे बाई करता है। क्यों बाई करता है, क्योंकि मार्केट बुल ट्रेंड में है, पुल बैक हुआ, ये अच्छा बुल कैंडल है, इनसाइड कैंडल बन रहा है, इस कैंडल के हाई पे वो यहाँ पे बाई करता है। और यहाँ पे बाई करने के बाद उसको पता है स्टॉप लॉस यहाँ का होगा, तो यहाँ पे वो स्टॉप लॉस भी डालता है। लेकिन स्टॉप लॉस डालने के बाद उसको अपना एनालिसिस पे भरोसा नहीं होता है, और ये दो बेयर कैंडल है, ये देखकर वो घबरा जाता है और स्टॉप लॉस क्या करता है, यहाँ पे ट्रेल कर देता है। ये स्टॉप लॉस है स्कैल्पर्स का, जो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो लोग एक दिन में 20 20 25 25 50 50 ट्रेड लेते हैं, उनके लिए स्टॉप लॉस होता है। तो वो स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर देता है। पहले लगाता यहाँ पे है, लेकिन सिर्फ दो बेयर कैंडल देखने के बाद में अभी भी प्राइस सीएमए के ऊपर है और वो घबरा जाता है और स्टॉप लॉस को ऊपर ले आता है और स्टॉप लॉस उसका हिट हो जाता है। तो एक अच्छा ट्रेड लेने के बावजूद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका लॉस हुआ। ये लॉस छोटा जरूर है, लेकिन इस ऐसे ऐसे कई लॉस जब मिलते हैं तो वो लॉस काफी बड़ा हो जाता है। दिक्कत आनी शुरू होती है कि जब वो ट्रेड ले रहा होता है तो उसने क्वांटिटी सही सेलेक्ट नहीं की होती है। उसको लगता है कि अगर ये स्टॉप लॉस मेरा हिट हुआ तो इतना बड़ा लॉस हो जाएगा कि वो उस लॉस को संभाल नहीं पाएगा। तो कभी भी जब आप ट्रेड लेते हैं तो क्वांटिटी फिक्स रखिए। मान लीजिए आपका मैक्सिमम लॉस 2,000 रुपये का है एक ट्रेड का, तो आप क्वांटिटी उतनी ही लीजिए कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो तो 2,000 रुपये का ही लॉस हो। वैसे स्टॉप लॉस लगाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आपको हर बार स्टॉप लॉस हिट करवाना ही है। एक बार जब मार्केट प्योर सेलिंग साइड में चला जाए और आपने बाई साइड लिया हुआ तो आपको मार्केट प्राइस पे एग्जिट कर जाना है, भले स्टॉप लॉस हिट हो या ना हो। तो यहाँ पे उसने एंट्री ली थी स्विंग ट्रेड के लिए, यानी कि वो ट्रेड को होल्ड करेगा, उसको पूरी उम्मीद है कि हो सकता है मार्केट ये जितना बड़ा लेग ऊपर है उतना बड़ा लेग ऊपर जाए। तो इतने बड़े टारगेट के लिए अगर उसने एंट्री ली है तो उसको इंतजार करना चाहिए, तुरंत जो है स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं कर देना चाहिए। अगर ट्रेल करना ही था तो उसको एंटर करते वक्त ही स्टॉप लॉस यहाँ पे डालना चाहिए था। एक बार यहाँ डाल दिया तो फिर से ट्रेल ऊपर करने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ दो बेयर कैंडल को देख के। कई बार होता है कि जो बिगिनर होता है वो लेता है ट्रेड स्कैल्पिंग के लिए, लेकिन जब मार्केट उसका अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो उसको अब स्कैल्पिंग से स्विंग ट्रेड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे एक बिगनर को लगता है मार्केट लगातार ईएमए के ऊपर है, लगातार तीन बुल कैंडल टॉप पे क्लोज हो रहा है, अब उसको लगता है कि ये हाई मार्केट ब्रेक करेगा और ऊपर की तरफ में चला जाएगा, तो वो यहाँ पे बाई करता है। जल्दबाजी में वो ये नहीं देख रहा है कि हो सकता है शायद यहाँ पे डबल टॉप हो सकता है यहाँ पे वेज टॉप बनता हुआ दिख रहा है, 1 2 3, और वो यहाँ पे एंटर करता है, बाई करके बैठा होता है। और वो यहाँ पे
जब आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो सही स्टॉप लॉस जो सिग्नल कैंडल है उसी के लो पे रहेगा। आप तो बिगनर यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल के इंतजार करता है। जब मार्केट एक बेयर कैंडल फॉलो अप में बनाती है तब वो घबराता है। अब वो उसको लॉस लेने का मन नहीं है, तो अब क्या करेगा, वो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देगा और वो कहेगा कि स्टॉप लॉस अब मैं इस अपने सिग्नल कैंडल पे नहीं लूंगा, जो बुल लेग जहां से शुरुआत हुई थी उसके लो पे स्टॉप लॉस लूंगा। और स्टॉप लॉस को ट्रेल करके उसने यहाँ पे कर दिया। और क्या हुआ, कुछ मिनट के बाद में स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो जहां पे उसको लॉस लेना था सिर्फ अपने सिग्नल कैंडल का, वहां पे 3-4 गुना ज्यादा बड़ा लॉस उसने ले लिया। तो जब मार्केट में एंटर कर रहा है तब उसने सोचा था कि मैं स्कैल्पिंग करूंगा, लेकिन जब उसका स्टॉप लॉस हिट होने की बारी है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया, स्विंग स्टॉप लॉस डाला उसने और 3-4 गुना बड़ा रिस्क उसने ले लिया। यहाँ पे जो भी बाई करेगा उसका अब सही स्टॉप लॉस यहाँ पे था। जैसे पिछले स्लाइड में मैंने बताया कि यहाँ पे बाई करते तो स्टॉप लॉस यहाँ पे है। अब मार्केट ने एक नया हाई बनाया और यहाँ पे आपको सपोर्ट लेता हुआ ईएमए पे मार्केट दिख रहा है, स्विंग लो यहाँ पे, तो यहाँ आप बाई करते हैं। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, आप ये सोचते हैं कि मार्केट और ऊपर जाएगी, मैं इंतजार करूंगा, नीचे आती है तो मैं पोजीशन में और क्वांटिटी ऐड करूंगा, तो सही स्टॉप लॉस अभी यहाँ पे ये बनता है। तो जब आप मार्केट में एंटर करते हैं तो आपका गोल फिक्स होना चाहिए। अगर आप स्कैल्पिंग के लिए एंटर कर रहे हैं तो स्कैल्प कीजिए, और अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए एंटर कर रहे हैं तो स्विंग ट्रेड कीजिए, यानी कि अपने टेक प्रॉफिट टारगेट के आने का इंतजार कीजिए। क्योंकि अगर आप बार बार डिसीजन चेंज करेंगे तो आप स्कैल्पिंग में जो एक ट्रेड में लॉस होना चाहिए उससे 3-4 गुना ज्यादा बड़ा लॉस आप ले लेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं स्विंग ट्रेड का स्टॉप लॉस डालता हूं, क्योंकि आप श्योर नहीं थे कि ये जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ ये स्कैल्पिंग के लिए ले रहा हूँ या स्विंग ट्रेड के लिए ले रहा हूँ। तो जब आप ट्रेड में एंटर करें उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि ये मैं ट्रेड क्यों ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, हुआ क्या था कि यहाँ पे मार्केट स्ट्रांग बुल ट्रेंड में थी, तो कुछ लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा, यहाँ पे बाई किया होगा, इस बुल कैंडल पे बाई किया होगा, फिर यहाँ पे भी बाई किया होगा। उनको उनके एनालिसिस होगी कि मार्केट और ऊपर जाएगी, और जब वो यहाँ पे बाई करेंगे तो उनका सही स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल के वो बैठे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने वेज टॉप बनाया और वेज टॉप बना के मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गई, क्योंकि ये जो हाई है ये जो हाईएस्ट क्लोज था पिछले लेग का उसको रीटेस्ट कर रहा है, और रीटेस्ट करने के बाद नीचे आ रहा है। तो जो बिगनर है उसको समझ में आना चाहिए कि अभी जो मार्केट चल रही है उसमें कौन फंसा हुआ है, बुल क्या, ये बुल जो सबसे हाई पे जिसने बाई किया क्या वो फंसा हुआ है। तो जो बुल यहाँ पे बाई किया है वो क्या करेगा कि उसने ये देखा है कि ये एक लेग, वन लेग अप हो चुका है, ये सेकंड लेग अप हो चुका है, तो कहीं वो टॉप पे बाई तो नहीं कर रहा है। तो वो क्या करेगा कि अपने पोजीशन से ब्रेक इवन पे एग्जिट करने की कोशिश करेगा। अगर उसने यहाँ पे बाई किया है तो नीचे वाले में और ऐड करेगा अपनी पोजीशन, और यहाँ पे फर्स्ट एंट्री से बाई में ब्रेक इवन पे एग्जिट करेगा और सेकंड एंट्री में प्रॉफिट लेकर एग्जिट करेगा। तो आप ये समझिए कि सबसे पहले कि मार्केट में जो 10% जो कैंडल होता है, 90% ऑफ द कैंडल मार्केट में ट्रेडिंग रेंज या चैनल फॉर्म करने में बनता है, और जो सिर्फ 10% जो कैंडल होता है वो ब्रेकआउट फेज में होता है। जैसे यहाँ पे आपको मार्केट स्ट्रांग ब्रेकआउट में दिख रहा है। तो जब स्ट्रांग ब्रेकआउट होता है तो चांसेस 60-70% के आसपास में होता है कि मार्केट जितना स्ट्रांग ब्रेकआउट है उतना लंबा टारगेट आपको ऊपर के साइड में देगा, यानी कि मेजर मूव अप का टारगेट आपको देगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि मार्केट पहले नीचे आई थी, यहाँ लो बनाया, ईएमए को ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए नहीं थे और मार्केट ऊपर गई। तो मार्केट यहाँ पे मेजर मूव टारगेट दे रही है, जो दो कैंडल स्ट्रांग ब्रेकआउट का है, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट की स्पीड कम हो गई थी, तो मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट की शुरुआत हुई थी, और ये जो हाई है बोल सकते हैं, या फिर ये सेकेंड कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है उसका मेजर मूव टारगेट यहाँ पे मार्केट आपको दे रहा है। अगर ये ब्रेक होगा तो फिर मेजर मूव टारगेट इस लो से इस हाई के बीच में मेजर करके हम डालेंगे, और जो टारगेट का एरिया आएगा वहां पे बुल्स फिर प्रॉफिट बुक करेंगे। तो जो यहाँ पे बाई कर रहा है, क्योंकि दो कैंडल अपने हाई पे क्लोज हो रहा है और यहाँ पे आपको ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, तो जो मेजर मूव टारगेट यहाँ पे मिल रहा है वहां पे बुल्स प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो जब इस तरह का ब्रेकआउट होता है तो जो ट्रेडर्स होते हैं वो 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड पे नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी उनके फेवर में है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 70% इस बात की है कि मार्केट अभी और ऊपर जाएगी, तो वो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड को प्ले करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1:1 का ट्रेड लेना सही है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी उनके पक्ष में है, उनके फेवर में है।
और जैसे 10% कैंडल पूरे चार्ट में, किसी भी चार्ट में 10-15% कैंडल ही ब्रेकआउट फेज में होता है, तो बाकी के 90 to 85% कैंडल जो होते हैं वो ट्रेडिंग रेंज या चैनल वाले फेज में बनते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो बेयर यहाँ पे सेल करेगा पिछले हाई पे, वो क्या करेगा, जो स्ट्रॉन्ग बेयर है उसे पता है कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी, वो यहाँ पे शॉर्ट करता भी है तो मेजर मूव अप का टारगेट मेजर करेगा और वहां पे अपनी पोजीशन को ऐड करेगा। तो जो बेयर जो यहाँ पे शॉर्ट करेगा वो दोबारा सेल करने की कोशिश करेगा जब 3 लेग्स अप बन जाएंगे और पहला रिवर्सल कैंडल बनेगा तो वो वहां पे सेल करेगा। तो जो बेयर्स है वो यहाँ पे सेल करेगा, पहले उसने यहाँ पे एंट्री ली, स्टॉप लॉस मेजर मूव अप का रखा, और वो क्या करेगा यहाँ पे और अपनी पोजीशन को ऐड करेगा। तो उसकी पहली एंट्री यहाँ पे है, सेकंड एंट्री यहाँ पे है, इन दोनों के बीच का एरिया यहाँ पे है, तो बहुत सारे बेयर्स यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे ब्रेक इवन पे। तो जो यहाँ पे सेल कर रहा है अगर ऊपर में स्टॉप लॉस नहीं ले रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग बेयर है, उसकी उसके पास में पैसे ज़्यादा है उसके अकाउंट में, और वो जब यहाँ पे शॉर्ट कर रहा है तो उसको पता है कि ट्रेड को कैसे हैंडल करना है। तो कभी भी यहाँ पे जो पहली क्वांटिटी वो लेगा वो बहुत ही छोटी क्वांटिटी लेगा ताकि ऊपर में पोजीशन को और ऐड कर सके। तो वो यहाँ पे ऐड करेगा पोजीशन और ये ब्रेक इवन वाले स्थिति में यहाँ पे आप वो एग्जिट कर जाएगा, या फिर वो इंतजार करेगा कि हम इंतजार करते हैं और इस ट्रेड में मैं प्रॉफिट बुक करूंगा और इस वाले ट्रेड में ब्रेक इवन पे एग्जिट करूंगा। लेकिन जब मार्केट यहाँ पे गैप बनाती है तो उसको समझ में आ जाता है कि मार्केट अभी बुल ट्रेंड में ही है और ऊपर से ये गैप फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे जो सेलर्स है वो इस गैप को फिल नहीं कर पा रहे हैं अभी, तो वो क्या करेगा जब मार्केट ऊपर जाने स्टार्ट करेगी, जब उसका अकाउंट ब्रेक इवन में आएगा तो यहाँ पे एग्जिट कर जाएगा। लेकिन इस तरह की ट्रेडिंग बिगनर्स को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इतना इतना पेशेंस बिगनर के अंदर नहीं होता है और इतनी सही एनालिसिस उसके अंदर नहीं होती है, प्लस बिगनर्स का अकाउंट साइज छोटा होता है तो वो इतने दूर तक लॉस वाले पोजीशन को होल्ड करेंगे इसकी संभावना कम है। प्लस वो यहाँ पर पोजीशन ऐड करेंगे, उनकी साइकोलॉजी अलाउ करेगी ऐड करने का, इसकी संभावना बहुत कम है। तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को, स्ट्रॉन्ग बेयर है वो तो कर लेगा लेकिन बिगिनर नहीं कर पाएगा, तो इस ट्रेडिंग को आप अवॉइड करेंगे। इस तरीके से ट्रेडिंग होती है ये आप जानेंगे। लेकिन आपको अगर यहाँ पे शॉर्ट करते हैं तो ये दो फिर से बुल कैंडल बन जाता तो यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे और बाई साइड के ट्रेड्स ढूंढना स्टार्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करते हैं और ट्रैप होते हैं तो इस दो बुल कैंडल पे एग्जिट कर भी जाते हैं, तो इस ब्रेकआउट कैंडल पे फिर से बाई करते हैं, यहाँ बाई करते हैं, यहाँ बाई करते हैं, यहाँ बाई करते हैं, तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहेंगे और जो भी लॉस है उससे ज़्यादा का प्रॉफिट करके आप लॉस को रिकवरी भी करेंगे और अकाउंट को प्रॉफिट में ले आएंगे। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि ट्रेडिंग इस तरीके से भी होती है ताकि आप अपने ट्रेड को अगला मूव क्या हो सकता है ये आप समझ सकें। अब जो पूरे चार्ट पे जो मैंने बताया कि 90% जो कैंडल होते हैं वहां पे बाई या सेल दोनों करके पैसा बनाया जा सकता है, उसका एग्जांपल मैं देता हूं। जैसे ये ब्रेकआउट फेज है और फिर बाकी के सारे कैंडल क्या फॉर्म कर रहे हैं, ओवरऑल ट्रेडिंग रेंज बना रहे हैं। और ट्रेडिंग रेंज में जब आप ट्रेड करते हैं तो आप कोई भी एंट्री लें, ब्रेकआउट फेज, ये ब्रेकआउट फेज है ध्यान रखिएगा, और ये ट्रेडिंग रेंज का फेज है। तो जब आप ट्रेडिंग रेंज वाले स्थिति में ट्रेड कर रहे हैं तो आपके प्रॉफिट होने की संभावना हमेशा 40 से 60% होती है। और जब आप ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड कर रहे हैं और आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं तो आप ओवरऑल आफ्टर 10 ट्रेड्स, आफ्टर 100 ट्रेड्स प्रॉफिट पर रहेंगे, इसकी पूरी पूरी संभावना है। और मार्केट में जब 10% ऑफ द टाइम जब मार्केट ब्रेकआउट फेज में होता है तो उस समय ब्रेकआउट के डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद मेजर मूव आपका टारगेट मिलेगा, इसकी संभावना 70% होती है। और अगर आप ब्रेकआउट के डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो आप प्रॉफिट में रहेंगे, इसकी संभावना 70% है। ट्रेडिंग रेंज वाले फेज में ट्रेड कर रहे हैं तो आपके प्रॉफिट की संभावना 40 से 60% के बीच में होती है। तो हमेशा याद रखिए कि जब मार्केट ब्रेकआउट फेज में नहीं है, जो कि बहुत कम टाइम के लिए होता है, तो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का मैनेज करेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो आपके प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी है वो 40 से 60% के बीच में घूम रही है, तो इवन आप 40% प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड लेंगे और रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का मैनेज करेंगे तो वहां पे आप पैसा बनाएंगे आफ्टर 10 ट्रेड्स। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ से आगे कंटिन्यू करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।